आपकी एडवाइजर दीदी। आज मैं आप लोगों को LIC के जीवन उमंग प्लान के बारे में बताऊंगी, जिसका टेबल नंबर है 945। जीवन उमंग एक पेंशन प्लान है जो मार्केट में छाया हुआ है। इस पॉलिसी ने बहुत से एजेंटों को MDRT बना दिया। वहीं बहुत से लोग ये पॉलिसी नहीं ले पाए और उनकी उम्र निकल गई। मैं ये नहीं कह रही कि आप इससे पॉलिसी को ले, परंतु एक बार इस पॉलिसी के बारे में जान लें ताकि बाद में ये ना लगे कि टाइम से इस पॉलिसी के बारे में समझ लिए होते या ध्यान दिया होता तो ले सकते थे। तो चलिए सबसे पहले इस पॉलिसी के बेसिक डिटेल्स के बारे में समझ लेते हैं। इस पॉलिसी को लेते समय आप सम एश्योर्ड और प्रीमियम पेइंग टर्म का चुनाव करते हैं, अर्थात आप कितने वर्ष तक प्रीमियम भरना चाहते हैं उसका चुनाव करते हैं। और पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद जितने सम एश्योर्ड का पॉलिसी लिया था उसका 8% पेंशन के रूप में मिलने लगता है और यह पेंशन पूरे जीवन आपको मिलता है। सबसे खास बात यह है कि यह पेंशन पूर्णतः टैक्स फ्री होता है, जो आपको पेंशन प्लान में नहीं मिलेगा। जीवन उमंग की पॉलिसी होल लाइफ की पॉलिसी है। इसमें पॉलिसी लेने वाले को 100 वर्ष पूरे होने तक लाइफ की कवरेज भी मिलती है। बीमा धारक की उम्र 100 वर्ष पूरी हो जाती है तो पेंशन बंद हो जाती है और इस पॉलिसी की मैच्योरिटी मिल जाती है। ये पॉलिसी की मैच्योरिटी आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए है, लेकिन प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद जरूरत पड़ने पर आप इस पॉलिसी को सरेंडर करके आप एक बड़ी धनराशि पा सकते हैं। जीवन उमंग पॉलिसी लाइफ के 2 मेजर्स को खत्म करती है। पहला, ओल्ड एज में जीते जी एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता हो, वह इस पॉलिसी के माध्यम से पूरी हो सकती है। आप इस पॉलिसी को सरेंडर करके एक बड़ी धनराशि पा सकते हैं। और दूसरी, ओल्ड एज में यह डर हमेशा बना रहता है कि मेरे बाद मेरे जीवन साथी का क्या होगा, और इस कारण से बहुत से लोगों के पास अच्छा खासा पैसा होता है फिर भी वह अपने जीवन साथी के लिए कुछ नहीं कर पाते। इस पॉलिसी को लेने से आपके जीवन साथी को डेथ बेनिफिट के रूप में एक बड़ी धनराशि मिल जाती है। जीवन उमंग पॉलिसी एक बिग प्रॉफिट प्लान है जिसके अंतर्गत 2 तरह के बोनस मिलते हैं। पहला है वेस्टेज सिंपल रिविजनरी बोनस, जो हर साल आपकी पॉलिसी में जुड़ता जाता है, और दूसरा है फाइनल एडिशन बोनस, जो पॉलिसी की मैच्योरिटी और डेथ क्लेम के समय मिलता है। और फाइनल एडिशन बोनस पॉलिसी के 15 साल पूरा होने के बाद मिलता है। चलिए जानते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इस पॉलिसी को लेते समय आपको पॉलिसी पेइंग टर्म का चुनाव करना होता है। इसका आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा। पहले ऑप्शन के अंतर्गत आपको 15 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। दूसरे ऑप्शन में 20 वर्ष, तीसरे ऑप्शन में 25 वर्ष तथा चौथे ऑप्शन में 30 वर्ष का भुगतान करना होता है। मैक्सिमम एज एंट्री 15 वर्ष के लिए PPT के लिए 55 इयर्स है, 20 वर्ष के PPT के लिए 50 वर्ष है, 25 वर्ष के PPT के लिए 45 वर्ष है तथा 30 वर्ष के PPT के लिए 40 वर्ष है। मतलब 55 वर्ष के बाद आप इस पॉलिसी को नहीं ले सकते हैं। मिनिमम एज एट एंड ऑफ PPT ये 30 वर्ष है। मतलब जब पॉलिसी के अंतर्गत जब प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हो तो उस समय बीमा धारक की उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, या यूं कहें स्टार्ट होते समय उम्र कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए। मैक्सिमम एज एट एंड ऑफ प्रीमियम पेइंग टर्म यह 70 साल का है और ये चारों ऑप्शन के लिए सेम है। मिनिमम एज एट एंट्री इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज
एट एंट्री ऑप्शन 1 के लिए 15 वर्ष है, ऑप्शन 2 के लिए 10 वर्ष है, ऑप्शन 3 के लिए 5 वर्ष है तथा ऑप्शन 4 के लिए 90 डेज का है, यानी कि 3 महीने के बच्चे ले सकते हैं। एज एट मेच्योरिटी ये आपका 100 वर्ष का है। जब बीमा धारक की उम्र 100 वर्ष होगी इस पॉलिसी की मेच्योरिटी मिल जाएगी। पॉलिसी पीरियड आपका 100 में से आप अगर एज एट मेच्योरिटी माइनस कर देते हैं, मतलब 100 में से पॉलिसी लेने वाले की एज को माइनस करेंगे तो पॉलिसी पीरियड होता है। यदि पॉलिसी लेने वाले की उम्र 55 वर्ष है तो 100 यानी कि 100 माइनस 55 इक्वल टू 45, अर्थात पॉलिसी पीरियड आपका 45 वर्ष का होगा। पॉलिसी लेने के लिए मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए है और ये चारों ऑप्शन के लिए सेम है। 2 लाख के ऊपर का सम एश्योर्ड 25,000 के मल्टीप्लिकेशन अर्थात 25,000 के गुणज में उपलब्ध है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की किसी भी ऑप्शन में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि आप कितने का सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं। कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, चूंकि यह पॉलिसी बच्चे की लाइफ को भी कवर करती है तो यह समझना जरूरी है कि यदि यह पॉलिसी बच्चे के नाम पर लेंगे तो रिस्क की कवरेज कब स्टार्ट होगी। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष है या उससे अधिक है तो पॉलिसी लेते ही रिस्क कवर स्टार्ट हो जाती है। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो या तो बच्चे की उम्र 8 वर्ष पूरी हो जाए या पॉलिसी के 2 वर्ष पूरे हो जाएं। इन दोनों में से जो भी पहले पूरा होगा तभी से बच्चे की लाइफ कवर स्टार्ट हो जाएगी। प्रीमियम पेइंग ऑप्शन, इस पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग ऑप्शन के 4 ऑप्शन हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। इसका चुनाव आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। अब बात करते हैं राइडर्स की। इस पॉलिसी के अंतर्गत 5 राइडर्स उपलब्ध हैं। पहला आपका है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, तीसरा है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, चौथा आपका है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और 5वां है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। इस राइडर का चुनाव आप अतिरिक्त प्रीमियम देकर कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड, प्रीमियम पे करने के लिए अतिरिक्त समय, इस ग्रेस पीरियड के दौरान पूरी कवरेज बनी रहती है और इस दौरान अगर क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करती है। ग्रेस पीरियड इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा प्रीमियम ऑप्शन लिया है। यदि बीमा धारक ने अपने लिए ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली पेमेंट ऑप्शन चुना है तो उसे 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है और यदि उन्होंने मंथली का चुनाव किया है तो उन्हें 15 दिन का टाइम दिया जाता है। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के 80C के अंतर्गत मिलता है। जो मैच्योरिटी या फिर डेथ के केस में भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10(10)D के अंतर्गत होता है, जो कि आपका फ्री है। चलिए इस पॉलिसी को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि आपको ये पॉलिसी अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए किसी की एज 30 साल है और उन्होंने 20 लाख के सम एश्योर्ड का चुनाव किया है और प्रीमियम पेइंग टर्म उन्होंने 30 साल का लिया है। 30 साल का इसलिए मैंने लिया कि मान लीजिए किसी की एज 30 साल है और 60 साल के बाद ही इंसान को पैसे की जरूरत पड़ती है या पेंशन की जरूरत पड़ती है, तो 30 साल एज उनकी है और 30 साल का उन्होंने टर्म चूज कर लिया है। तो इसका देखिए पॉलिसी पीरियड हो जाएगा 100, यानी 100 में से अगर 30 साल हम माइनस कर देते हैं तो 70 साल उनको पैसा मिलेगा। पेमेंट ऑप्शन देखिए, मंथली में अगर वो 2 लाख के सम एश्योर्ड पे लेते हैं तो मंथली में उनका पैसा आएगा 5,468 रुपए और अगर वो ईयरली पे करते हैं तो उनका आएगा 64,286 रुपए और उन्होंने टोटल प्रीमियम पे किया 18,68,000
88,444 रुपए। लाइफ लॉन्ग सर्वाइवल बेनिफिट ये उनको आफ्टर 30 साल के बाद मिलेगा, मतलब उनकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी 30 साल के बाद उनको ईयरली पेंशन 1,60,000 रुपये मिलने लगेगा, उनको हर साल मिलेगा। और ये तब तक मिलेगा जब तक उनकी उम्र 100 साल पूरी नहीं हो जाती है। और जब 100 साल पूरी हो जाएगी तो मेच्योरिटी के टाइम उनको 2,30,40,000 रुपये मिलेगा, जिसमें आपका बोनस है 46 लाख रुपए और फाइनल एडिशन बोनस इसमें है आपका 1,64,40,000 रुपए। और इसमें आपका समेसोड भी 20 लाख रुपए ऐड हो जाता है। ये सारा जोड़ के उनको मेच्योरिटी पे मिल जाता है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि 100 साल तक जीता कौन है? उस स्थिति में मेच्योरिटी का क्या करेंगे? पॉलिसी लेने के बाद डेथ कभी न कभी तो होनी ही है। पॉलिसी लेने से लेकर 100 वर्ष पूरे होने के बीच में कभी अगर कुछ होता है तो समेसोड यानी कि 20 लाख तो मिलेगा ही और साथ में बोनस मिलेगा। बोनस का अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी कितने साल चली है। पॉलिसी जितने ज्यादा समय तक चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ज्यादा मिलेगा। बहुत से लोग ये पॉलिसी अपने बच्चे के नाम पर लेते हैं ताकि ये पेंशन उनके बच्चे को मिले। ये प्लान मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो पेंशन लेना चाहते हों तथा अपने परिवार के लिए कुछ पैसा छोड़ जाना चाहते हों। अब बात आती है, यदि आपने पॉलिसी ले ली लेकिन आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप इस पॉलिसी को सरेंडर करके भी पैसा ले सकते हैं। आप इस पॉलिसी को 2 साल के बाद सरेंडर कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी, आप इस पॉलिसी पर 2 साल के बाद लोन ले सकते हैं। पॉलिसी जितनी ज्यादा चली होती है लोन उसी हिसाब से मिलता है। लोन आपका सरेंडर वैल्यू का 90% मिल जाता है। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, इसका मतलब किसी कारण आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है और आप पैसा जमा नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी पॉलिसी चालू कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ शर्त है। आप अपनी बंद पॉलिसी को 5 वर्ष के अंदर ही चालू कर सकते हैं, उसके बाद आप इस पॉलिसी को चालू नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपकी पॉलिसी बंद हो जाए तो 5 साल के अंदर ही आप इसे चालू कर लीजिए। पेड अप वैल्यू, यह इस पॉलिसी की बहुत ही अच्छी बेनिफिट है। इसके अंतर्गत अगर बीमा धारक ने 2 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान किया है लेकिन उसके बाद वह पैसा जमा नहीं कर पाता है तो भी इस पॉलिसी की कवरेज समाप्त नहीं होती है, बल्कि पॉलिसी के घटे हुए समेसोड के साथ जारी रहती है और ये आपका चलता रहता है। तो ये रही आपकी जीवन उमंग पॉलिसी की पूरी डिटेल। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। LIC से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।